जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मम्मी बाजरा लेने के लिए गई और हम सब हो चुके हैं रेडी कथा सुनने के लिए। और फाइनली ये देखो गाइस व्यू कितना अच्छा आ रहा है ना। और कहने की मम्मी भी रेडी हो रही है, वो पहन रही है साड़ी और मैं हो चुकी हूँ रेडी। मम्मी गई है बाजरा लेने के लिए, आती होंगी फिर कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आज तो बस ऐसे नॉर्मल सा आइस मेकअप पे शेडो लगा लिए और नॉर्मल मेकअप किया है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो यहाँ से क्या लुक आ रहा है, यहाँ से देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है, डिफरेंट लुक आता है। चलिए हम लोग तैयार हो चुके हैं और इसका दुपट्टा है वो मैंने दुपट्टा हो गया है रेड दुपट्टा है। आज मैं मेकअप इतना कुछ खास नहीं लगा, कसम से मेरा यूज़ कर रखा है, मुझे मेकअप इतना कुछ खास नहीं लगा आजकल। कभी कभी मेकअप में बहुत अच्छा होता है लेकिन अंदर पसंद ऐसा ऐसा लगा। और ये मेरा चूड़ा ना अभी जल्दी हो जाता। तो कहानी कहते हैं फरवा चौथ का कहानी पीलो। चलो अभी देखते हैं ऐसा ना गिननी, ऐसा लेने और ऐसा गिनने बस। एक मेंढक थी, मेंढकी गणेश जी की पूजा क्या करती थी। एक दिन भरे कनस्तर में कनस्तर को उठा के किसी ने चूल्हे पे रख दिया। मेंढका कहने लगा तू बड़ी गणेश जी की पूजा क्या करती थी, बुला ले अपने गणेश जी को। मेंढकी कहने लगी जय गणेश काटो गणेश। गणेश जी बैल का रूप धारण करके कनस्तर में सींग मार दी। इस प्रकार उन दोनों की जान बची। जिस प्रकार गणेश जी महाराज ने उनकी रक्षा करी, इसी प्रकार हम सबकी करना। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ लो। तो बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछी। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनके भी मन माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हो देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। पानी में नहीं गिरेगा। अब बुढ़िया माई की यहाँ सब कुछ ऐसा ला जैसे मैं ले रही ऐसे महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही हम सबको देना। गणेश जी महाराज की कहानी। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने सामान देखकर मना कर दिया। तो बुढ़िया बोली ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूंगी। वह कटोरी ले आई और गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्या लाई, टोप लेकर आ। वह बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध में भर गया। और गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई और बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया था। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर को एक छींका जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी को भूख लग गया। बुढ़िया गणेश जी को बुलाने लगी। गई तो गणेश जी बोले बुढ़िया माई मेरा तो भूख लग गया है। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींक जमीन पर पड़ गई थी, तो मेरा तो भूख लग गया। बुढ़िया बोली अब इस क्या करूं। गणेश जी बोले सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। खीर देने लगी तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। जैसे दौलत बुढ़िया को दी वैसे ही हम सबको। 8 है अष्टमी व्रत की पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगने की अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दिवाली होती है और वही अष्टमी उसके दिन 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्री करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए और उस पुतली के पास सही के बच्चों का चित्र भी बनाए। छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए और पूजन कर
सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले एक चांदी की अहोई बनाए जिसे साउ कहते हैं और इसमें चांदी के 2 दाने जिस प्रकार गले में पहनने के हार से में पैंडल लगा देते हैं उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल में भरे लोटे पर सतिया बना ले और एक कटोरी में हलवा तथा रुपया बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई साहू की माला गले में पहन ले और जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करे और दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जिसके बेटे हैं उतनी ही बार उसके बेटों का विवाह हो जाएगा। जो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावे। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है और इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्जमन, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो वो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 गुड़िया रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखे, जिसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सम्मान सासू जी को दे। तियल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले और हलवा पूरी का बयाना बांट दे। पहले इन बेटी के यहाँ भी बायना भोजन चाहिए। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। बदल तो लो। एक साहूकार था और उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर ईसाइयों की मांद भी थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में ईसाइयों का बच्चा मर गया। इससे ईसाई माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद ने अपनी बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा तुम ईसाई गाय की सेवा करो। ईसाई गाय सुरही गाय ईसाई माता की बहेली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर देती आती और सुरही गाय ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रही है, तो आज देखूंगी। आज गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली ईसाई माता तुम्हारी बहेली है और उसने मेरी कोख बंधवा रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपने बहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी और सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चौंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तो तेरे बच्चे को मरने नहीं दिया, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार ईसाई माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर ईसाई माता के पास पहुंचा दिया। ईसाई माता उनको देखकर बोली आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तब ईसाइयों ने कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर ईसाई माता प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे सिर की बहुत सारी सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। ईसाई माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हो।
तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर सायु माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा वहाँ 7 बेटे 7 बहुएं बैठी है और वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी गौ पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज भी अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, तो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब सायु माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे सायु माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरे में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनी। देसू ले, हमारी वीडियो पर नहीं है। कोई नहीं, आप ऐसे बना लो। जास्त पडेल ये लड्डू गोपाल की ड्रेस है दिवाली की, दिवाली पे पहनाऊंगी। तुम्हारे कपड़े आ गए ना? हाँ। और लड्डू गोपाल के भी आ गए मेरे। हाँ। दिखा कौन से है? ये अच्छे अच्छे दिवाली पे पहनाएंगे। अच्छी लग रही है ड्रेस। और दिखाना नहीं, और नहीं दिखाते। इनकी तो है ये, माधव की। ये लड्डू गोपाल की है। ये लड्डू गोपाल की है और ये माधव की है। अब तू चूतड़ा ने हाँ को करके देख रहा है। तुम क्या कर काना नाएंगे? अब कान्हा जी बताएगा लड्डू गोपाल कैसे लड़ाई करते हैं, कैसे फाइट करते हैं लड्डू गोपाल। गुद गुद गाइस करते हैं। गुद गुद करते हैं। सबसे पहले कौन स्टार्ट करते हैं? माधव लड्डू गोपाल? हाँ करते हैं। कौन? इसने रखा है। ये करते हैं माधव, ये लड्डू गोपाल। हाँ। कौन? माधव लड्डू गोपाल लड़ाई करते हैं। अब पानी की ठूठी कौन खोल के आता है? हम हैं? अब कान्हा जी पानी की ठूठी खोल के आता है। अब माधव लड्डू गोपाल कैसे लड़ रहे? एक दूसरे से लड़ रहे थे, फिर इन्हें लग बैठा दिया। अब तो नहीं लड़ रहे। अब ठीक है, अब फ्रेंडशिप कर ली इन्होंने। अब फ्रेंडशिप कर ली दोनों ने। हाँ हाँ। लड्डू गोपाल के बर्थडे पे गिफ्ट की थी। लड्डू गोपाल का बर्थडे था ना? मेरा। अच्छा, कान्हा जी का बर्थडे था। क्या मिला? क्रैक्स मिला। क्या मिला? टॉफी मिली। अब कान्हा जी स्कूल कब जाएगा? परसों स्कूल जाएगा। लड्डू गोपाल को भी लेके जाइयो, ठीक है ना? बड़े हो रहे हैं। हाँ, कितने साल के हो रहे हैं ये? कितने साल के हो रहे हैं अभी? कान्हा जी कितने साल के हो रहे हैं? ये दोनों इतने साल के हो रहे हैं। कितने साल के हो रहे हैं? भी स्कूल जानी चाहिए। इन्हें लेके जाएंगे बड़े वालों को। अब लड्डू गोपाल को लेके जाएंगे, माधव को नहीं लेके जाए अभी स्कूल। माधव छोटे हैं ना अभी, और लड्डू गोपाल बड़े हैं। लड्डू गोपाल का पानी नहीं पीते भाई। ये कान्हा जी नटखट है, ये नटखट कान्हा जी है। किसका पानी है ये? लड्डू गोपाल का। गंदी बात है। साथ ये बना दिया।
चलिए गाइस पूजा कर लेते हैं। खाली बोल रहे हैं वो कान्हा जी कर रही है पूजा। कान्हा पूजा कर रहा है, कर दे पूजा, कर देगा। बत्ती रखिए इनमें एक 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 बत्ती रख दे। ये बत्ती है किताब है? आरती पढ़ रहा है? कौन सी आरती आती तेरे पे? सुनाइयो। जय गणेश वाली। बस जय गणेश जय गणेश। मैं बालाजी ढूंढूं। बालाजी की आरती गाएगा। किस किस की है? बाबा के हैं। कहाँ बैठी तेरी मम्मा भूखी? यू बैठी मम्मा। भूखी बैठी तेरी मम्मा? तो खाना खिला दे अपनी मम्मा को। मम्मा मैं पीऊंगा पानी। आरती भी देवी माई आरती। दाने गिरते? सरसों का तेल। मैं ले आऊं दाने। दाने तो हटियो कान्हा जी। अब चलना। मैं पानी पीऊंगा। अभी रुक जा, पीछे बैठ जा। अभी लाई हो रही ना। आशीर्वाद लो यहाँ का, माता रानी का। कान्हा जी आशीर्वाद दे। चल आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दे दो। दीदी की तरह दे। तू तो सिर मार रहा है। देख दे जैसे दीशो दे रही है, दीशो दीदी दे रही है जैसे। गेट पे कोई ये ले। चलो बच्चों, माता रानी से स्टार्ट। चलो हम दोनों बनाएंगे वीडियो। दी किधर बना? ऐसे ऐसे इधर से बना, इधर से। देखो गाइस, पीछे और। कान्हा कह रहा मेरी मम्मी तो भूखी है। कान्हा किसकी मम्मी भूखी है? कान्हा किसकी मम्मी भूखी है? मेरी बारी ना। होगी हम सबकी। मैंने फोन और लड्डू गोपाल भी भूखे हैं। पानी पिला दे, इसका बर्त खुलवा दे, भूखी है। इसका बर्त खुलवा दे कान्हा जी। गिलास पिया अपने आप पी लो। पी लेना। मैं रहेगी। कान्हा जी की अदालत में ना कोई भी। मोती है थोड़ा सा। मेरी बारी ना। बस गिर गया।
पीना नहीं है, गंदा पानी है, छी का चीटी हो रही है। मैं भी दूंगी। तू तब जरूर जाएगी क्योंकि ये दे रहा है। थोड़ा सा ही लेके आई हो। अब बर्थ खुल गया, यहीं दे दे। मशीन और देख लो, वो देख रहा। चलो तुम दो माँ बेटे। अभी तो किया तो तूने।